कभी कभी बहुत मन उदास हो जाता है। किस बात को लेकर? ऐसे सोचते सोचते कभी कुछ ऐसे हमारे साथ कई घटनाएं हो गई हैं परिवार में। जैसे मेरा भतीजा है, चला गया। मेरा बेटा जो है बोलता नहीं है। मैंने वो तो कुछ ऐसे ऐसे रहते हुए कुछ मैंने जानबूझ के हमने कुछ किया नहीं है। एक बात आपको ये ध्यान रखना है। पहला, इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ जो भी आया है ठीक राइट समय जाएगा। वो गर्भ का भी राइट समय हो सकता है, बाल्यावस्था का भी हो सकता है, यौवन अवस्था का भी हो सकता है। इस पे तो सोचना ही नहीं है। जो जीव जितने समय के लिए आया उसको उतने समय में ही जाना होगा। समझ रहे ना? उसकी रक्षा नहीं हो सकती, किसी भी तरह से नहीं हो सकती। नहीं, अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण का स्वयं का भांजा है, सुभद्रा जी के पुत्र हैं और अर्जुन के पुत्र हैं। लेकिन युद्ध भूमि में नई अवस्था में जा रहे हैं ना, जब अर्जुन बहुत पश्चाताप करें तो भगवान उनको, हर जीव का समय है, वो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, अब आपने कोई भी अपराध नहीं किया, मानते हैं, लेकिन क्या पूर्व में अपराध अपने द्वारा नहीं हुए? हमें पता नहीं है। जैसे हम अचानक आपसे पूछे परसों आपने दोपहर में क्या खाया था, तो इतना विस्मरण जोर से माया कराती कि परसों के लिए हमको रुकना पड़ेगा ना। इसी जन्म में आप गर्भ में रह के आपको पता है कितना कष्ट था आपको, हमको कितना कष्ट था। विस्मरण करा दिया ना माया ने। ऐसे ही हमारे द्वारा कुछ पाप हुए हैं और कुछ शुभ कर्म हुए। शुभ कर्म हुए तो आपको एक पद मिला हमारे भारत की सेवा का, और अशुभ कर्म हुए तो वो संग मिला। अब आप जीवन भर उससे पीड़ित रहे, अंदर आपको कष्ट देता रहेगा। वो आपका कर्म है। उस जीव के रूप में आकर वह आपको प्रियता के कारण आपको जब आप देखेंगे तो आपका मन उदास करेगा। परिवार का संयोग ऐसा बनाया जाएगा, आप कष्ट से रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम दुख और सुख में डूब जाए। अब हमको विवेक का आश्रय लेना है। भगवान नाम जप करते हुए हमको इतना ज्ञान प्राप्त हो जाए कि हर जीव के रूप में भगवान आकर हमारे कर्म का केवल भोग करा रहे। यहाँ कोई किसी का पुत्र नहीं। उस जीव को आप जानते कौन है? मतलब पुत्र के रूप में, भतीजे के रूप में जो जीव था, आप जानते कौन है? पूर्व में कौन था, अब कहाँ गया है? आप केवल अपने स्वार्थ संबंध को जानते। मेरे भाई का पुत्र था वो, और ये मेरा पुत्र है, बस इतना। किस कर्म से, कौन से संयोग से है, अपने लोग नहीं जान पा रहे। इसीलिए अध्यात्म और नाम जप की अत्यंत आवश्यकता है। हमें लगता है नाम जप कीजिए और प्रसन्न रहना सीखे, हर स्थिति में प्रसन्न। हमारे ही किसी कर्म का वो फल है, किसी और का नहीं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। एक ऑफिसर पुलिस के आते थे, हितधाम में थे। वो अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहे थे, स्कूल के लिए ऐसे तैयार कर। उनका पैर फिसला और बच्चे के ऊपर ऐसे गिरे कि ब्रेक जो होती ना, ब्रेक और हैंडल की ब्रेक, वो बच्चे के, और वहीं वो शरीर शांत हुआ। वो इतने विकल आते थे तो विकल होकर के आए कि मेरे द्वारा मेरे बच्चे की, तो उनसे कहा नहीं नहीं, गलत, ये संयोग है ना। आप भला मार कैसे सकते हैं आपका प्राण से प्रिय पुत्र? आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, आप विकल हैं। ये एक संयोग, कर्म का संयोग। देखो, जबरदस्ती ऐसा करवा दिया। जरा थोड़ा विचार किए, क्या वो व्यक्ति चाहता था ऐसा हो जाए? क्या कोई अपने जीवन को ऐसा नष्ट करना चाहेगा? कर्म ने ऐसा नष्ट करवा दिया, पूर्व का कर्म ऐसी घटना पैदा कर दी। इन सब बातों को अपने लोग विचार करें और प्रसन्न रहना। कि क्या विचारों से ही प्रसन्नता आने लग जाएगी? बस केवल विचार, अगर शुद्ध विचार हमारे नहीं होंगे तो हम डूब जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इसके लिए हमें विचार की आवश्यकता है। कष्ट है ना, अगर हम इस कष्ट को अपने विचार में स्वीकार कर लें तो अभी मैं रोगी हो जाऊंगा। हमने विचार में इसको स्वीकार ही नहीं किया। महर्षि, विचार कैसे बनते हैं? नाम जप से। जितना हमारे अंदर आध्यात्मिक पावर आएगा उतना उत्तम विचार हमारे अंदर आएंगे। 6 महीना बाणों की सैया में पड़ा हुआ ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा भीष्म पितामह जी, संपूर्ण शांति पर्व देखो, विविध प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं और उसका उपदेश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ना कि आप प्रसन्न रहना सीखें और नाम जप कीजिए। जो कुछ भी हो रहा है पूर्व के विधान के अनुसार हो रहा है, और वो होके रहेगा, उसे टाला नहीं जा सकता। तो महर्षि, जैसे अभी दुख आ रहे हैं तो हो सकता है आगे सुख भी आए?
हाँ बिल्कुल, बिना चाहे जैसे दुख आता है, बिना चाहे सुख आएगा, पर नाम जप के द्वारा हम सुख में फूले नहीं और दुख में भूले नहीं। ये स्थिति आ जाती है कि सुख दुख का कोई महत्व नहीं रहता, वो आनंद में आ जाता है। आनंद और सुख दुख का अंतर है, आनंद भागवतिक होता है, सुख दुख सांसारिक होता है। और सबसे हमारी तरफ से प्रार्थना है कि आप कृपा करके यहाँ पधारे हैं, तो हमारी प्रार्थना सबसे रहती कि शराब मांस कराई माताओं बहनों से बेविचार की भावना रखना। अगर इस बात को त्याग दोगे और राधा राधा उच्चारण करोगे तो हमारे पास आना सार्थक हो जाएगा और आपका मनुष्य जीवन धारण करना सार्थक हो जाएगा। अब लो नशानी अब ना नशइयो, अब तक जो किया है गलती हुई प्रभु से क्षमा मांगे। अगर इसका त्याग कर दोगे और नाम जप करोगे तो जितना जीवन बचा है वो मंगल में हो जाएगा। हमारे पास आने की यही भेंट है। हम सबसे हर बैच में यही प्रार्थना करते हैं कि यदि आप स्वस्थ हो, आप सुखी हो, तो हमारा राष्ट्र सुखी है, तो हम सुखी हैं, क्योंकि हमने भिक्षान्न पाया इस समाज का। तो शिक्षा हमारा परम कर्तव्य है। आप हमें भिक्षा दिए, हम लिए, हम शिक्षा दे रहे हैं, आप इसे स्वीकार कर लो, आपको मंगल हो जाएगा। राधा राधा।